स्वामी दयानंद सरस्वती जी का व्याख्यान हो रहा था और स्वामी दयानंद सरस्वती के व्याख्यान के पश्चात उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक गीत मैं भी बोल दूं। स्वामी जी ने कहा, बोल दो। तो उस व्यक्ति ने उस मंच पर बैठ करके वो गीत बोला। गीत बड़ा मनमोहक था, देशभक्ति का था, ईश भक्ति का था, सारा संयोजन करते हुए एक भारत के जीवन मूल्यों को जोड़ रहा था। जब इस प्रकार का गीत सबके सामने प्रस्तुत किया गया, लोगों ने बड़ी वाह की। कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो वहां जो स्वामी दयानंद जी के अपने अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, भक्त थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने ये क्या किया? क्या किया? जिस व्यक्ति से आपने वो गीत गवाया है वो व्यक्ति तो इस स्टेज पर बैठने लायक ही नहीं है, इस वेद की वेदी पर बैठने लायक ही नहीं है। कि क्या हो गया कि वो व्यक्ति तो जितने भी दुर्गुण कम हो सकते हैं ना, जितने भी सारे दुर्गुण हैं वो सबसे परिपूर्ण है। उसने अपने पत्नी को छोड़ रखा है, वो खाता है, पीता है, सारे अवगुण हैं, वैश्यागामी तक भी है। ऐसा व्यक्ति अगर वेदी पर बैठेगा तो क्या आर्य समाज का कल्याण होगा? स्वामी जी ने कहा, नहीं हो सकता। वास्तव में आपने हम कुछ समय पर चेता दिया। कार्यक्रम दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन हुआ तो उन्होंने बुलाया स्वामी जी, आप आइए, से बातचीत की और क्या कहा, स्वामी जी ने पास में ले जाकर के बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से क्या कहा, हो तो आप हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो तो आप हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। ये व्यक्ति उस क्षेत्र का, तहसील का तहसीलदार था, बड़ा व्यक्ति था, सारी बात को समझता था, पढ़ा लिखा था। स्वामी जी के बात को तुरंत समझ गया, हो तो आप हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। स्वामी जी के पैर पकड़ लिए, जान गया वो सारी बात, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। उन्होंने कहा, स्वामी जी अब तक मेरा जो जीवन था वो तो बेकार था, एक मृत्यु के समान में जीवन जी रहा था। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए आज से मैं जीवन मूल्य, भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार, वेद विद्या के अनुसार, परंपराओं के अनुसार जीवन जीऊंगा। और मैंने पत्नी को छोड़ रखा है, वर्षों से नहीं लाया, सबसे पहले उसको लेकर के आऊंगा। तो वो स्टेज पर नहीं बैठा, वो सीधा पत्नी को लेने के लिए, पत्नी को ला करके घर में लाया, विधिवत तरीके से उसको रखा, सारे दुर्गुण अवगुण जो थे उसने छोड़ दिए। तो उसकी पत्नी बड़ी सुखी हो गई। उसकी पत्नी सुखी हो गई तो पड़ोसी पूछ रही थी कि अब तेरे पति में इतना परिवर्तन कैसे आया, क्या है, तू कैसे रहती है? पहले तो दिन रात मारता था, अब दिन रात ही पिटती रहती है। कि तू नहीं, अब तो इतना परिवर्तन हुआ है कि कितना, कि सुन लो, सुन लीजिए आप। अरे हो गए आर्य समाजी मेरे नदी के भाई, हो गए आर्य समाजी मेरे नदी के भाई, मेरे नदी के भाई, ओ नदी के भाई, हो गए आर्य समाजी मेरे नदी के भाई। क्या हुआ? जब से मैं घर में आई, अर्थात अब दोबारा से, पहले से नहीं, जब से मैं घर में आई करते थे रोज लड़ाई, जब से मैं घर में आई करते थे रोज लड़ाई, अब तो बोले राजी राजी भाई, अब तो बोले राजी राजी मेरे भाई, हो गए आर्य समाजी। बोलो, और सुनो, अब शराब पीनी छोड़ी, तस्तरी मांस की छोड़ी, अब शराब पीनी छोड़ी, तस्तरी मांस की छोड़ी, सब्जी खाने का जी
वकील बोले भाई घर में नहीं वकील बोले भाई ओ ना करे मुकदमे भाई मेरे नैना के भाई हाँ हो गए आर्य समाज। और क्या किया भरतार देवता मेरे करते हैं हवन।